फिर बीच में ये रियलाइज़ हो रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी है, मानसून राइड कर रहा हूँ। कैसा पानी गिर रहा है यहाँ पे। बात करें वेदर की तो भाई वेदर बहुत गजब का हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश है, रात हो गई है बारिश होते हुए। वही हाईवे है जो अपना मुरादाबाद से मेरठ को, बिजनौर को, देहरादून को जोड़ने का काम करता है। बाबू उसको दिखाएंगे ड्रोन, क्योंकि भाई ड्रोन में हो रही है कुछ प्रॉब्लम। फंस गए जाम में यार। दिन पहले इतनी बारिश थी, उसकी वजह से रामूंगा पूरी ओवरफ्लो चल रही थी। गड्ढे ना हो बस रोड में, अगर गड्ढे अगर मिल गए ना तो भाई 2 से 3 किलोमीटर का ये पैच पूरा ही ख़राब है। अब ये रोड जो है बिल्कुल नाक की सीध में है, मतलब कहते हैं ना नाक की सीध में, ये बिल्कुल नाक की सीध में है, सीधा सीधा बिल्कुल ये पहुँचेगा अब यहाँ से काला डोंगी। इतने छोटे छोटे से भाई ये टीन वाले मकान देखने में भाई साहब एक अलग ही फील आता है। रास्ते में पकड़ा था इसको, अब हमने यहाँ पकड़ लिया इसको। रोड धस चुका है यार, पूरा तरीके से रोड गया है। बैठ यहाँ पे चहल पहल तो काफ़ी दिखाई दे रही है नैनीताल में इस टाइम पर। ये लोकल की भीड़ है नैनीताल की, क्या कह सकते हैं भाई, आगोश में ले रखा है बादल ने लेक को अपनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ अपने गांव से मुरादाबाद के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं एक बेहतरीन सी खूबसूरत जर्नी की तरफ, जो कि है उत्तराखंड में। और ये हमारी होने वाली है पहली मानसून राइड। और आज से पहले हम लोग कभी मानसून में नहीं गए हैं घूमने के लिए, तो ये आज फर्स्ट मानसून राइड होने वाली है, जो कि मैं जा रहा हूँ अपनी हिमालयन बाइक से। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद, और मुरादाबाद से मैं पिक करने वाला हूँ अपने फ्रेंड को। अरे वेदर की तो भाई वेदर बहुत गजब का हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश है अभी इस टाइम पर, और पूरी रात हो गई है बारिश होते हुए। टाइम की बात करें तो भाई 9:30 का टाइम हो गया है, निकलना था सुबह 7:30 बजे के आसपास, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से निकलना नहीं हुआ हम लोगों का यहाँ से। तो उसकी वजह से कम हम लोग 2 घंटा भी डिले हो गए हैं। और हल्की हल्की बारिश जो है अभी पड़ रही है। कहते हैं ना, अगर जल्दीबाजी करोगे तो हमेशा कोई ना कोई काम आपका ऐसा होगा जो गलत हो जाएगा। अब देखो वैसे ही मैं ऑलरेडी लेट हो गया था घर से निकलते हुए, और ऊपर से पता क्या हुआ, याद भी थी कि गाड़ी की आरसी रखनी है, बट सुबह मॉर्निंग में गाड़ी की आरसी रखनी ही भूल गया। और जब अगवानपुर आया, अगवानपुर आने के बाद ध्यान आया कि यार आरसी तो शायद गाड़ी की रह गई घर पर ही। पहले सोचा कि चलो निकल जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि फ़ोन के अंदर आरसी है पड़ी हुई मेरे, यार ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है। तो भाई अगवानपुर से फिर वापस मैं अपने घर गया, और वहाँ से फिर आरसी उठा के दोबारा अब निकला हूँ। और ऑलरेडी मैं अब आधा घंटा और एक्स्ट्रा डिले हो चुका हूँ। हाईवे है जो अपना मुरादाबाद से मेरठ को, बिजनौर को, देहरादून को जोड़ने का काम करता है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं मुरादाबाद सिटी के अंदर। फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पर, काफ़ी टाइम से इस रोड का काम चल रहा है, स्कूल का काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएगा, तो जितनी भी बाईपास की गाड़ी होती हैं जो जाने वाली है वो सिटी को छोड़कर और सीधा अपना यहाँ से दिल्ली रोड। अच्छा हाईवे बन रहा है, काफ़ी बड़ा ये हाईवे बन रहा है। देखो बारिश बहुत ज़्यादा दिखाई है, 80% के आसपास बारिश है आज पूरे दिन। मानसून राइड करते हैं तो बारिश का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, बिना बारिश के तो भाई मानसून राइड भी तो अधूरी है ना। विवेकानंद एशियन हॉस्पिटल बौकी मुरादाबाद का बहुत ही पुराना ये हॉस्पिटल है। फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में तो, लेकिन भाई उसके हिसाब से ये काफ़ी महंगा हॉस्पिटल भी है। फ़िलहाल अभी हड़तले के अंदर पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे ख़राब होने लगा है, बारिश की बूंदें अब ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। थोड़ा बारिश जो है अब तेज़ हो गई है, हल्की हल्की लग रहा है कि भाई होने वाली है तेज़ी से, क्योंकि बादल अब बहुत तेज़ी से आया है। काली घटा देके सामने आप देख सकते हैं। टर्न मार के अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं, और उसके बाद भाई गली गली पकड़ते पहुँचेंगे अपने भाई के घर। तो गाइस फाइनली पहुंच गए अपने दोस्त के घर की तरफ। भाई फ़ोन करके बुला रहा था बाहर आ जा बट आया नहीं। लेने हैं अभी गिलफ्स, तो गिलफ्स अपने पास नहीं है। गिलफ्स देगा हमारा भाई जिशान। तो भाई थोड़ी देर के बाद निकलते हैं यहाँ से।
कहाँ लेना? लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेफ्ट लेना सीधे। कहाँ चलना है? सीधे चल। अच्छा, कहाँ चलने से क्या मतलब है भाई मेरे को नहीं पता ना नंदन संदन कहाँ है ये। सीधे बिल्कुल पीली कोठी पे ही है नंदन। यहाँ कहाँ है? अच्छा नंदन पीली कोठी PAC पे है, पीली कोठी पे है नंदन। तो हाँ वही वाला तो। PAC का जाम देख ले भाई, कितना जाम हो रहा है यहाँ पर। सिटी के इतने बुरे हालात हैं भाई, बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ पर निकल रही है अपनी रिंगा यात्रा, निकलती हुई मुरादाबाद सिटी के अंदर। उसकी वजह से ही इतना जाम है ये। काफ़ी सारे ऑटो लगे हैं तिरंगा रैली के अंदर। और भाई खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। क्योंकि भाई कल को आज 14 अगस्त हो गई है और कल को हमारी है 15 अगस्त। तो उसकी खुशी में यहाँ पर रैली निकलती है मुरादाबाद के अंदर। की टोलियाँ आज़ादी आज़ादी की टोलियाँ। और आगे चल रही है पुलिस की गाड़ी, पीछे पीछे तिरंगा यात्रा, आगे आगे पुलिस की गाड़ी। और बादल हो गए हैं बहुत सारे प्यारे भाई साहब, काली घटा देके आ रहे हैं बादल। बस कभी भी बदरा बरस सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है बारिश को लेके। तो अभी हम लोग ये पहुंचने वाले हैं पीली कोठी, वहाँ पर जाएंगे हम नंदन। ओहो हो, रोड पे काम चल रहा है भाई। कोठी पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ नंदन पे जाएंगे। नंदन पे मिलेगा बाबू, उसको दिखाएंगे ड्रोन। क्योंकि भाई ड्रोन में हो रही है कुछ प्रॉब्लम। ड्रोन की जो हाइट है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, उसकी वजह से वो ड्रोन एक बार थोड़ा सा चेक कराना है। और उसके बाद भाई सब फिर निकलेंगे बस अपनी आगे जर्नी की तरफ। ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम मुरादाबाद का। और भाई लेफ़्ट साइड में आ गया हमारा KFC। ये है पीली कोठी का चौराहा। अबे रुक जा भाई, रुक जा, तसल्ली कर ले। आगे रैली निकल रही है, आगे भी। उसको पूछ कहाँ पर है, बात कर, उसको फ़ोन कर। इस रेलवे स्टेशन मुरादाबाद के। और भाई जाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है भाई। जाम हो क्यों ना भाई, कल 15 अगस्त है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है सिटी के अंदर। फंस गए जाम में यार। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं मुरादाबाद के तरुले के पुल के ऊपर। यहाँ से नीचे से जाएंगे तो लेफ्ट टर्न मारेंगे तो ईदगाह चले जाएंगे। बाकी अब हम सीधे निकल रहे हैं यहाँ से रामपुर चौराहे की तरफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं मुरादाबाद से मुनस्यारी के लिए। तो हम जो मानसून राइड स्टार्ट कर रहे हैं मुरादाबाद से, वो कर रहे हैं मुनस्यारी की। वहाँ के लिए भी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। रूट कौन सा लेने वाले हैं वो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। क्योंकि भाई रूट 3 तरीके से हम लोग जा सकते हैं। काशीपुर होके नैनीताल, काला डोंगी नैनीताल होके भी जा सकते हैं। और एक रूट हम यहाँ से जा सकते हैं मुरादाबाद से सीधा सिस्मा दोराहा, और सिस्मा दोराहा से सीधे हम लोग निकल सकते हैं बाजपुर होते हुए, काला डोंगी होते हुए सीधा नैनीताल। और नैनीताल से ही सीधा फिर हम लोग निकलेंगे आगे मुनस्यारी के लिए। और बाकी अगर एक रूट की अगर बात करें तो भाई दूसरा रूट जो पड़ता है वो है यहाँ का मुरादाबाद का सबसे बेस्ट रूट, जिसको कहते हैं हम मुरादाबाद से रामपुर की तरफ होते हुए जाते हैं हल्द्वानी से काठगोदाम, और काठगोदाम होते हुए सीधा आप निकल सकते हैं नैनीताल के बाहर आप जा सकते हैं सीधा मुनस्यारी के लिए। तो फ़िलहाल आज की हमारी जो जर्नी फाइनली पहुंच गए हैं रामगंगा मुरादाबाद। तो बाकी देख सकते हैं गाइस, ये है रामगंगा। भाई कुछ दिन पहले इतनी बारिश थी, उसकी वजह से रामगंगा पूरी ओवरफ्लो चल रही थी। और भाई इसकी वजह से कितने सारे गांव थे जो मतलब डूब चुके थे। फ़िलहाल पानी अभी लगभग उतर गया है इसका रिवर का।
तो जिसकी वजह से अभी रिवर खतरे के निशान से थोड़ा बाहर की साइड में है। लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम यहाँ से सिस्मा दोराहा बाजपुर होते हुए हम पहुँच गए तो हम पहले बैरीनाग रुकेंगे, और अगर बैरीनाग पहुँच पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्तों अगर बैरीनाग की दूरी की बात करें मुरादाबाद से, वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है बैरीनाग मुरादाबाद से, तो लगभग 8 घंटे लगने वाले हैं। और अगर टाइम की बात करें तो लगभग भाई साहब हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 11 बजे का टाइम हम लोगों को यहीं मुरादाबाद में हो गया। और सिटी से निकालते निकालते गाड़ी हम लोगों की हो गई हालत ख़राब, क्योंकि भाई जाम इतना ज़्यादा है यहाँ सिटी के अंदर, भाई हाथ भी दुखे मेरी गाड़ी के क्लच दबाते दबाते। भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जाम के अंदर गाड़ी चलाना। अगर कंडीशन की बात करें ना भाई उत्तराखंड के, तो भाई बारिश है वहाँ बैरीनाग के अंदर और हाई अलर्ट है आज। तो भाई देखते हैं क्या रोड की कंडीशन होने वाली है और क्या वहाँ का वेदर की कंडीशन होने वाली है। अगर टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे तो भाई कहीं भी रास्ते में जहाँ लगेगा तो वहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे और वहीं पर हम लोग रुक पाएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम हम लोगों को लगने वाला है यहाँ से पहुँचने में बैरीनाग के लिए। भाई व्यू उस टाइम बादल है ना, व्यू बहुत सॉलिड है, मतलब धूप नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक को ड्राइव करने में ऐसे मौसम में। और भाई हो क्यों ना भाई मानसून राइड का यही तो मज़ा है, मानसून राइड बाबा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मुनस्यारी को लेकर, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था मुनस्यारी जाने का। लगभग मान के चलो आप 2 महीने हो गए मुझे मुनस्यारी का प्लान करते करते कि भाई आज जाऊँगा आज जाऊँगा आज जाऊँगा। बट भाई इतना ज़्यादा काम की वजह से या इतनी बड़ी मतलब मैं पूरी तैयारी भी नहीं कर पा रहा था जाने के लिए, और काम भी थोड़ा पीछा नहीं छोड़ रहा था, उसकी वजह से भाई मैं मुनस्यारी निकल ही नहीं पाया। फाइनली आज वो दिन आ गया है कि भाई हम लोग मुनस्यारी के लिए निकल चुके हैं ऊपर वाले का नाम लेके। तो बस ऊपर वाला हमारी इस सफ़र को आसान करे और भाई हम सही सलामत यहाँ से पहुँच निकले हैं और सही सलामत अपने घर वापस आ जाएं, बस यही दुआ है ऊपर वाले से। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं रामपुर दोराहा, और यहाँ से 2 रोड हो जाते हैं रामपुर दोराहा से। एक रोड जाएगा सीधा यहाँ से रामपुर के लिए, और रामपुर होके आप रुद्रपुर हल्द्वानी होते हुए आप सीधा निकल सकते हो अल्मोड़ा की तरफ, क्योंकि भाई मुनस्यारी जाने के लिए पहले आपको अल्मोड़ा ही पहुंचना पड़ेगा और अल्मोड़ा के बाद ही आप लोग मुनस्यारी जा पाएंगे। तो बाकी हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेने वाले हैं और लेफ़्ट लेके हम लोग निकलेंगे सीधा अब यहाँ से सिस्मा दोराहा की तरफ। फ़िलहाल रोड की तो बात करें भाई, रोड तो यहाँ ठीक ठाक है, आगे जाके देखेंगे, क्योंकि भाई पानी की वजह से अक्सर ये रोड जो होता है ख़राब हो जाता है। क्योंकि जितने भी रामगंगा में जब पानी आता है ना मुरादाबाद में, तो पानी क्या होता है इस रोड के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से रोड ना मोस्टली भाई ख़राब ही होता है ये हमेशा रोड ये। तो फ़िलहाल यहाँ तक तो रोड अभी फ़िलहाल ठीक है, आगे जाके पता चलेगा कि रोड क्या होने वाला है और क्या कंडीशन है रोड की। गड्ढे ना हो बस रोड में, अगर गड्ढे अगर मिल गए ना तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हम लोगों को पहुँचने में आगे तक। भाई साहब देख लो दोस्तों, यहाँ पे आके रोड हो गई है ख़राब अब अपनी। बोला था ना यहाँ की जो रोड है अक्सर भाई ख़राब हो जाती है जब पानी ज़्यादा आता है ना रामगंगा का, नदियों का जितना भी पानी आता है जब रोड के ऊपर, तो अक्सर क्या होता है रोड ख़राब हो जाते हैं। और भाई रोडों में इतने गहरे गहरे खड्डे हो जाते हैं ना कि भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कितने खड्डे हैं। और इसकी वजह से टाइम ज़्यादा खर्च होता है रोड के ऊपर। आप ड्राइव जब करते हैं तो अगर आपको लगेगा कि आपको टाइम से पहुंचना है तो आप टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि भाई खड्डे इतने ज़्यादा मुश्किल वाले होते हैं ना। गाड़ी की स्पीड वही 20-30-40 की स्पीड ही रहती है, जिसकी वजह से भाई अक्सर दिक्कत तो होती ही होती है। तो भाई 2 से 3 किलोमीटर का ये पैच पूरा ही ख़राब है और आगे तक भी ख़राब है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग सिस्मा दोराहा पहुँच गए हैं, यहाँ से राइट मारेंगे। बाकी सीधा अगर जाते हैं आप तो सीधा आप काशीपुर निकल जाएंगे, और काशीपुर जाने के लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। अब यहाँ से मारेंगे हम राइट, और राइट मारने के बाद दोस्तों यहाँ से अब ये रोड जो है बिल्कुल नाक की सीध में है। मतलब कहते हैं ना नाक की सीध में, ये बिल्कुल नाक की सीध में है, सीधा सीधा बिल्कुल ये पहुँचेगा अब यहाँ से काला डोंगी। और काला डोंगी पहुँचने तक भाई इस रोड पे ना कोई भी कट नहीं है, मतलब कट बोले तो कहीं को भी ये रोड घूमने वाला नहीं है। मतलब ये सीधा स्टार्ट हुआ है यहाँ से और सीधा ही ये रहने वाला है अब यहाँ से काला डोंगी तक। तो बस अब देखते हैं काला डोंगी। और अगर नैनीताल की दूरी की बात करें दोस्तों, सिस्मा दोराहा से नैनीताल की जो दूरी है वो 101 किलोमीटर है यहाँ से। तो मे बी हम लोगों को यहाँ से नैनीताल पहुँचने में अभी 3 घंटे हम लोगों को लगने वाले हैं, लग ही जाएंगे इतना, क्योंकि भाई बारिश का मौसम भी है और बारिश रास्ते में मिल सकती है।
जिसकी वजह से देखो टाइम तो हम लोगों को लगेगा पहुंचने में, पक्का लगेगा टाइम। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी अगर रोड की बात करें तो भाई ये रोड मुझे बेटर लग रहा है, ये रोड तो भाई मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। और देखो बिल्कुल परफेक्ट रोड है ये। लेकिन जो काशीपुर वाला रोड है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। टेम्पर रास्ता, वो जाने लायक रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों कभी भी अगर आप मानसून राइड करते हैं नैनीताल या मुंशियारी की, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, और अगर आप दिल्ली से या कहीं से भी अगर आप पाया मुरादाबाद होके जाते हैं, तो 2 रूट आप यूज़ कर सकते हैं। एक बाया रामपुर होके हल्द्वानी होके आप जा सकते हो, अल्मोड़ा होते हुए मुंशियारी या नैनीताल के लिए आप जा सकते हो। बाकी अगर दूसरे रूट की बात करें तो भाई मुरादाबाद से कालाडोंगी वाला रूट आप यूज़ कर लें, यही वाला सिसमा दोराहा से जिस रूट को मैंने पकड़ा है, और ये रूट सीधा जाता है। और रूट की बात करें तो भाई रूट तो बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कालाडोंगी के बाद ना इस रास्ते की जो ब्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ में ड्राइव करने में, क्योंकि भाई वहाँ के जो नज़ारे हैं ना बहुत ही ज़्यादा गज़ब के नज़ारे हैं। तो दोस्तों हम पड़वाएंगे पहले गाड़ी के अंदर पेट्रोल। पैसे डालोगे क्या पेट्रोल भैया? टंकी फुल करनी है। कुछ कर रहे हो क्या? ये टेस्टिंग कर रहे हो? अच्छा फुल कर दो भैया, कितना आएगा देख लेते हैं। मैं साइड में खड़ा हूँ, ठीक है? आ जा इधर। ठीक है, मेरा फ़ोन दे दे। अरे पैसे ना दूँ इनको, भैया को डालूंगा ऑनलाइन। बिना पैसों के तो छोड़ेंगे ना हमारा पीछे। ये सोच रहे यहीं बंद करके कर देंगे, शीशे के अंदर बंद ही हमें। कितना आ गया? अच्छा 750 कर दो पूरा। तो दोस्तों नैनीताल से रह गए हैं अभी हम 6 किलोमीटर पहले, और अभी लगभग कह सकते हैं बारिश रुक गई है। तो भाई मुरादाबाद से जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिसकी वजह से क्या था गाइस बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए। और देखो भाई एक चीज़ है, गोप्रो को अगर हम यूज़ करते हैं उलंजी के केस में लगा के तो वाटरप्रूफ तो रहता है, वाटरप्रूफ रहेगा, बट यार रिस्क तो रिस्क होता है। पता नहीं अगर चलाने पानी चला गया तो कैमरा ख़राब हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए। तो इसलिए तो बेटर यही है भाई कि उतार के चुपचाप अपने बैग में डाल लो, और जब लगे कि वेदर थोड़ा बेटर है, मौसम साफ़ सुथरा हो गया है, तो भाई तब बनाना स्टार्ट कर दो वीडियो। क्या प्रॉब्लम है भाई? तो और भाई ये देख लो आप, विजिबिलिटी भाई सब डाउन है, बिल्कुल फॉग है एक तरीके से कह सकते हैं, बादल हैं। तो बारिश तो कभी भी हो सकती है, कोई चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई रास्ते बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी दिक्कत थी, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भाई हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, अपना शूट नहीं कर पा रहे थे। तो अब थोड़ी राहत की सांस मिली है, और अब निकल चुके हैं हम अपना नैनीताल की साइड को। और अगर टाइम की बात करें तो दोस्तों लगभग 2 बजे का टाइम हो चुका है हम लोगों को अभी, और अभी हम नैनीताल नहीं पहुँचे हैं। और गाइस ये देखो नज़ारा, ओए होए क्या नज़ारा है, सामने ऊपर की तरफ देखो क्या नज़ारा है, ओए मज़ा। ये चीज़ें तो हैं भाई मानसून राइड में, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी अगर किसी भी आप वेदर में अगर आप आते हैं ना, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी भाई। साथ में यार राइड कर तो लो, लेकिन भाई डर लगा रहता है बरसात में हमेशा राइड करने का। लेकिन आपको अपने डर को ना एक साइड रखने के बाद आपको निकलना पड़ेगा, आपको बाहर घूमने के लिए पहाड़ों पर। और अगर डर लगा रहेगा तो फिर तो आप ना ही घूम पाओगे, ना ही कहीं जा पाओगे। जैसे कि मुझे कई दिन से सोच रहा था कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, और जब वेदर ठीक था तो तब भी नहीं निकल पाया, और आज वेदर ख़राब था तो आज निकला हूँ मैं। और मुझे फिर बीच में ये रियलाइज़ हो रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी है, कि मैं मानसून राइड कर रहा हूँ। तो बाकी अभी देखते हैं, नैनीताल के अंदर से निकलते हैं। या देखो गाइस कैसा पानी गिर रहा है यहाँ पे, ओए। साथ में एक चीज़ तो है दोस्तों, छोटे छोटे जो झरने होते हैं ना, जहाँ पर पानी कभी गिरता भी नहीं है, वो सारी चीज़ें ना झरने में बदल जाती हैं, और लोग अब उनको देखने के लिए ना अक्सर रुक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो कितने सारे लोग पीछे थे रुके हुए। और यार यही है कि बारिश ना पड़े बिल्कुल भी। अब अगर बारिश नहीं पड़ेगी ना तो कोशिश करेंगे कि गाड़ी खींच लें जितना भी खींच सकते हैं। तो पुराने छोटे छोटे से भाई ये टीन वाले मकान देखने में भाई साहब एक अलग ही फील आता है। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो रास्ते का तो भाई आप मज़ा लेते हुए जाओ, जहाँ आपको जगह लगे भाई रोको गाड़ी, फ़ोटो मारो, क्लिक करो, और भाई उसके बाद निकलो। भाई मेरा बाइज़र पूरी तरीके से ना धुंध में हो चुका है,
अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है बाइजर को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ऊपर। देखो ये फिर यहाँ पे मिल गई। पहले हमने रास्ते में पकड़ा था इसको, अब हमने यहाँ पकड़ लिया इसको। हम पहुँच गए हैं खुरपा ताल, यानी कि ताल स्टार्ट हो चुके हैं और खुरपा ताल आ गए हैं। देखो यहाँ रोड धस चुका है यार, पूरा तरीके से रोड गया है। बैठ यहाँ पे सिंगल हो गया है यार। बारिश में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहाड़ों पे, कि कभी कहाँ से रोड खिसक जाए, कब कहाँ से लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। नैनीताल का 10 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से। तो दोस्तों ये जो जगह है ना, ये है सुसाइड पॉइंट बोलते हैं इसको। सुसाइड पॉइंट के नाम से ये जगह फेमस है। लड़का लड़की दोनों प्यार कर देते, उसके ऊपर ये सुसाइड पॉइंट बना था। यहाँ पे इन लोगों ने आके दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो काफ़ी फेमस ये जगह है नैनीताल की। धीरे धीरे नैनीताल की तरफ को भाई बढ़ रहे हैं, और जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वेदर ख़राब होता हुआ, क्योंकि भाई हल्की हल्की फुहारे से आने लगी हैं अब बारिश की। तो लग रहा है भाई नीचे नैनीताल में बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है। नैनीताल आ गए, पहुंच गए नैनीताल। सारी टैक्सीज लगी हुई है यहाँ पर, काफ़ी टैक्सी है भाई। ऐसा लग रहा है टूरिस्ट या तो ज़्यादा हैं, या फिर जो टैक्सी वाले हैं सबकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से भाई काम वाम नहीं है बारिश की वजह से। शायद ऐसा भी हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बारिश रुकेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन भाई आजकल वैसे नैनीताल में टूरिस्टों की जो आना जाना है शायद कम है। वकील साहिबा घूमते हुए उच्च न्यायालय के आसपास सब पहुँच गए हैं हम। और ये देखो कैंची धाम, भवाली, हल्द्वानी, मुक्तेश्वर, पार ये सब नीचे जाता है। बाकी ऊपर गया हुआ है उच्च न्यायालय के लिए गया है ऊपर की तरफ कोई रास्ता। भाई चहल पहल तो काफ़ी दिखाई दे रही है नैनीताल में इस टाइम पर। और सबके हाथों में छाता है भाई, सबके हाथ में छाता छाता छाता। ये लोकल की भीड़ है नैनीताल की, लेकिन सन्नाटा है, शांति है नैनीताल में। शांति शांति है नैनीताल में, शांति। अबे यार ये पकड़िए ज़रा, ये बुरा लग रहा है आगे रखा हुआ यार। हमको कितने जाना है नहीं पता। आई थिंक लेफ़्ट लेंगे, जब गाड़ी लेफ़्ट ला रही है तो हम भी लेफ़्ट चलेंगे। बहुत टाइम के बाद नैनीताल आए हैं यार। लेकिन अभी हम निकलेंगे भवाली की तरफ। आगे भवाली में ही रोड मिलता है जो आता है हल्द्वानी से। देखो ये होटल वाले हैं, बुला के होटल। अरे नहीं चाहिए बाबा, इस टाइम तो आवाज़ लगा के बुलाते हैं होटल वाले होटल के लिए। और यही अगर टाइम होता ना भाई सीजन का, सालों के भाव बड़े होते सबके, कोई भी ना बुलाता तुम्हें, खुद ही जाना पड़ता। ग्राउंड दिख रहा है वो सामने नीचे, यहाँ से दिख भी नहीं रहा, पेड़ ज़्यादा है इसकी वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा। भाई भीग रहे हैं लोग, मज़े ले रहे हैं बारिश के, पूरे फील ले रहे हैं बारिश का फील। पहाड़ों पर आएगा बारिश का फील, बारिश का फील। वाह 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 वाह, क्या बात है। और अब फाइनली पहुंच गए हैं हम नैनी लेक के पास। भाई साहब मेरे ख्याल तो पानी बहुत ज़्यादा होगा। अब भाई साहब बोटिंग हो रही है यार लेक में। कुछ दिन पहले तो सुनने में आया था कि लेक में बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है, जिसके वजह से मतलब ओवरफ्लो चल रहा था। तो अल्टीमेटम भी था उस टाइम पर, लेकिन भाई इस टाइम तो लेक में हो रही है बोटिंग। ये है भाई साहब माल रोड, अपना नैनीताल का माल रोड। बहुत ही फेमस है भाई माल रोड, क्योंकि हर पहाड़ी जगह पर जितने भी आप हिल एरियाज़ में जाएंगे आपको वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा माल रोड। बिना माल रोड के तो भाई ऐसी जगह अधूरी है। रानीखेत चले जाओ, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, नैनीताल आ जाओ, माल रोड पर तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये लेक है भाई जिशान, अरे मज़ा आ रहा है। लेक देख कितना प्यारा नज़ारा है लेक का यार। ओ भाई साहब चमक ही नहीं रहा कुछ भी। लेक देखो कितनी खूबसूरत लग रही है लेक दोस्तों, ज़बरदस्त है भाई नज़ारा भाई, मज़ा ज़बरदस्त। हाँ हाउसफुल चल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी है लेक के अंदर अभी। तो दोस्तों का टाइम की बात करें तो भाई साहब 2:30 बज गए हैं यहाँ पहुँचते हम लोगों को। और अब हम लोग यहाँ से भवाली वाला रोड पकड़ने वाले हैं। भवाली से सीधा होते हुए अल्मोड़ा होते हुए जाएंगे। और देखते हैं अब अल्मोड़ा कब तक पहुँच पाते हैं, और अल्मोड़ा हमारा स्टे होता है आज, या फिर हम रुकेंगे सीधा बैरीनाग। तो बने रहे वीडियो में और नज़ारों के मज़े लेते रहें, बताते रहें नज़ारे आपको कैसे लगे। हॉलीडे होम नैनीताल, या कोई बड़ा पूर्वोत्तर रेलवे का कोई है यहाँ पे, ये पूर्वोत्तर रेलवे का लिखा हुआ है, कुछ सौ का मसला रेलवे वाला। भाई साहब लेक बड़ी खूबसूरत चमक रही है लेकिन इस टाइम पे, क्योंकि भाई पूरा फॉग है बादल की वजह से। क्या है ना, 4 चांद लगे हुए हैं लेक के इस टाइम पर।
कुछ चमक ही नहीं रहा है। फू, क्या कह सकते हैं भाई, आगोश में ले रखा है बादल ने लेक को अपनी। और आ गए हम बैरिकेटिंग पर। यहाँ पर है बैरिकेटिंग। है क्या गाड़ी के पैसे वैसे ले गए हैं क्या यहाँ पे? नो नो, पैसे ना लो यहाँ पे। चल ले लो भाई, चला लो भाई, चला लो। अब हम नीचे के हिस्से पे जाने वाले हैं। यहाँ पे लगा रखी है बैरिकेटिंग। और किस लिए लगा रखी है? कुछ तो होगा यार यहाँ पे, पता नहीं, शायद। हाँ भाई, सब पहाड़ों की भी अलग ही ज़िंदगी है यार। मज़ा है भाई, मज़ा है पहाड़ों पर। और नैनीताल तो वैसे भी इस मामलों में बहुत फेमस है भाई। चलो 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 चलो, लगाते हैं कहीं साइड में। और भाई पहले रखते हैं अपने गोप्रो को बैग में, क्योंकि बारिश पड़ रही है यहाँ पे। हम अल्मोड़ा, रानीखेत, मुक्तेश्वर, भीमताल, भवाली के लिए लेफ़्ट लेना पड़ेगा और हल्द्वानी के लिए सामने को जाना पड़ेगा। ये जाएगा अब आगे से। अबे भाई गाड़ी लगानी पड़ेगी भाई, गाड़ी लगानी पड़ेगी। गोप्रो पे पानी आ रहा है। अभी रोकता हूँ यार, रुक तो जा। हाँ अभी रोकता हूँ। दोस्तों पानी बहुत तेज़ बढ़ गई है, बारिश हो गई तेज़ी से। अभी स्टार्ट, पूरा धुंध आ रही है पूरी चेहरे के ऊपर। देखते हैं, गाड़ी लगाते हैं कहीं कोई जगह देख के सही सी। पहाड़ों पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जगह भी नहीं मिलती यार। कहाँ लगाऊँ, किधर लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ, किधर लगाऊँ।